जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय माता काली का। आपका दिन बहुत ही खूबसूरत बीते ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संदर सक्सेना। मैं एक हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आप सबका दिन अच्छा हो, शुभ हो, ऐसी कामना करती हूँ। विश हमेशा बोलते रहो, अच्छा बोलो और सबके लिए जितना आप अच्छा बोलोगे उतना ही लोगों के लिए साथ अच्छा होने लगता है। इसलिए विश हमेशा बोलते रहना चाहिए। तो हमेशा सबके लिए विश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही रिटर्न हमारे पास आता है। और हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो हमारे लिए जल्दी ऊपर वाला अपनी दुकान खोल लेता है। आप उसको इस तरह से समझिए कि यदि मैंने तो किसी से साक्षात देखा है कि एक लड़की जो थी वो अपनी भाई की शादी, नहीं सॉरी, कज़न की शादी के लिए बहुत परेशान थी, जिसकी उम्र मोर देन 40 ईयर्स हो गई थी, 40 साल की। उसकी शादी कहीं नहीं लग रही थी। उसने मेरे से कांटेक्ट किया था लास्ट ईयर। उसने मुझे बोला कि उसकी कज़न की शादी नहीं हो रही। ये बात है सन 2023 के दिसंबर की। और फरवरी के आसपास हमारे एक किसी की शादी हुई थी जो गरीब फैमिली थी। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था कि तुम अपनी कज़न की शादी कराना चाहती हो तो एक ड्रेसिंग टेबल गिफ्ट दे सकती हो। किसी की शादी होनी है, मैंने बेड उसके लिए बनवा दिया है, ड्रेसिंग टेबल बनवाना है। अगर तुम पेमेंट कर दोगी तो मैं ड्रेसिंग टेबल उसको दे दूंगी तुम्हारे नाम से, तुम्हारे कज़न की जो शादी नहीं हुई उसके नाम से। तो उसने थोड़ा सा सोचा, फिर उसने जनवरी में मेरे को 3,500 या 4,000 रुपये कुछ ऐसे ही दिए थे, जो भी दिए थे उस समय, कि आप बनवा लेना। तो मैंने ये शायद 5 ही दिए होंगे, जितने भी दिए थे। खैर उसने ड्रेसिंग टेबल के पैसे दिए थे। और 18 फरवरी को वो लड़की की शादी थी। हमने उसकी शादी में वो ड्रेसिंग टेबल दे दिया था। और उसके तुरंत बाद 15 मार्च को उस लड़की का मैसेज आया कि माँ कमाल हो गया, उसकी बहन का रिश्ता एक जन्म से तय हो गया। और कह लगी कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि जबकि बताया था कि उसकी लड़की की कुंडली में ये खराब है, वो खराब है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उसने कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ उसने ड्रेसिंग टेबल दे दिया, ये बोल के कि मेरे जो भी ग्रह हैं वो मुझे अच्छे फल दें, और मैं फला फला की शादी में जो ड्रेसिंग टेबल दे रही हूँ तो भगवान मेरी भी शादी जल्दी हो और मेरा भी खुद का ड्रेसिंग टेबल बने। ऐसा करके उस लड़की ने विश बोल के भेज दिया था। विश बहुत जल्दी काम करती हैं। इसी तरीके से एक लड़की है जागृति, उसका अभी तक वीडियो नहीं आया है, बट उसकी तो 4 साल से शादी में दिक्कत थी। उसके पापा को लड़का पसंद ही नहीं था। वो अक्सर, मैं उसको बोलती थी अरे ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, ये करवा ले, वो करवा ले। तो वो छोटी छोटी माता दुर्गा की, कभी हनुमान जी की, कभी गणेश जी की, और ख़ास तौर पे बगलामुखी की पूजा मुझसे करवाती रहती थी। छोटी छोटी पूजा करवाती थी। लेकिन जो वो करती थी वो क्या करती थी कि हर तीसरे दूसरे महीने में वो कपड़े खरीद खरीद के, कभी कंबल, कभी ये, कभी वो, पता नहीं क्या क्या देती रहती थी। कभी साड़ियाँ भेज रही, कभी कपड़े भेज रही, कभी कंबल भेज रही है। वो बेचती रहती थी और वो हम दान करवाते थे। ठीक है। और उसका भी काम हो गया। दान, वेश, बस उसकी यही विश थी कि मैं सबको साड़ियाँ, एक बार तो उसने क्या किया, कोड़ी हो गया आश्रम के लिए 30 साड़ियाँ भेजी थी दिवाली पे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। 24 भेजी थी, 6 महीने उसमें अपनी जोड़ी थी, 30 साड़ियाँ। और लड़कों के, जेंट्स के लिए उसने शर्टें भेजी थी। उसमें भी मैंने अपनी तरफ से कुछ टी शर्ट मिला दी थी, क्योंकि हमारे पास और भी दान आता है। तो वो उसने भी यहीं पर मतलब यही कहा था, विश किया था कि उसकी, कि मैं जिस तरह से दीपावली पे ये कोढ़ी की जो और लेडीज़ होती है ना, इनको भिखारिनों को जिस तरह से सजा रही हूँ, ड्रेसेस दे रही हूँ, कपड़े दे रही हूँ, नई साड़ियाँ दी थी उसने। तो उसी तरह से उसकी भी शादी हो और वो भी सजे, नए कपड़े, उसके पास साड़ियाँ हो, वो शादी करके जाए। उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। उसकी शादी 25 नवंबर 2025 को, 25 नवंबर 2024 को अपने साथी से हो गई। चलो उसको बधाई। ऐसे ही प्रियंका है मुंबई से, उसने, उसके पेरेंट्स की तरफ से मैसेज आया था। उसने अपने पति से डिवोर्स लेके अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी। उसका भी हमने पूजा पाठ हुई थी, फिर उसका सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और अभी उसकी शादी आदि हो गई है। ठीक है। और उसकी भी मैरिज हो गई। उसने भी कपड़े वपड़े काफ़ी बांटे थे। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कभी कभी विशेष बहुत काम आ जाती हैं। ऐसी एक विशेष है, एक मैडम है, उनका नाम है माया। उनको कैंसर बताया है, और उनकी जो बेटी है, क्या नाम है बेटी का, रवीना। रवीना। रवीना नाम की लड़की ने मुझे मैसेज किया है अभी थोड़ी देर पहले, सामने रूही बैठी हुई है। उससे पूछा है, बोला है कि रवीना ने, कि उसकी मदर है, उनका नाम है माया, उनको कैंसर हो गया है। और वो चाहती है कि मैं ग्रुप में पूजा करवा दूँ एक बार, कि आप सब भी बोल दीजिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
कि रवीना की मम्मी माया, उनका रवीना उफ राखी, उसकी जो मदर है उनका नाम माया है, उनका जो भी कैंसर बताया गया है वो सही हो जाए। तो उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आज थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। आप अपने लिए पूजा करते हैं तो आज बोल दीजिएगा कि माया जी जो है उनको भगवान कृपा करे उन पे, और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। ग्रुप में पूजा करने से बहुत जल्दी असर पड़ता है, तो आप ग्रुप में, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप प्लीज़ 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 आज 2 मिनट का टाइम निकालिएगा कि माया जी को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कैंसर वैंसर जो भी उनको बताया गया है, भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा से वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। वैसे मैंने उनको दान तो बताया है कि दान करवा दे, थोड़ी सी मंगल की पूजा। कैंसर अक्सर मंगल की वजह से होता है, याद रखिएगा। कैंसर एक रोग जो है वो अक्सर कर्क राशि, कर्क यानी कैंसर जो है वो मंगल की वजह से होता है, ठीक है। खून या गर्माहट से संबंधित रोग होता है, इसलिए तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और अब मैं आपको बताऊंगी, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था परशुराम जी की माता का नाम क्या है, तो रेणुका है। और वेदों की संख्या, वो सॉरी वेद किसने लिए थे, तो वेद व्यास जी जो है ऋषि, उन्होंने लिखे थे। इसके लिए जो 3 लोग हैं, एक तो सोना है लखनऊ से, एक है मुस्कान है, और एक है मिलन गोस्वामी। मिलन गोस्वामी जी यूपी से हैं, मुस्कान देहरादून की है। इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, इन लोगों ने जवाब दिए उस मैसेज का जो मैंने पूछा था। एक और चीज़ है कि एक लड़का है जिसका नाम है प्रमोद शुक्ला, वो मुझे बहुत मानता है और उसको शादी करनी है जिस लड़की से, उसका नाम है शालू गिरी। और आज मैं भगवान से, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि प्रमोद की शादी, प्रमोद शुक्ला की शादी शालू गिरी से हो जाए, हो जाए, हो जाए। और माया जी जो है वो कैंसर उनका ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हे गणपति महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माया जी हैं उनका कैंसर ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और अगर उनकी बेटी अपनी माँ माया के वजन के बराबर 3 बार भिखारियों को, मांगने वालों को, कोढ़ियों को, या जिनको भी दे सकती है, भोजन का दान करा देती है, कच्चे राशन का दान करा दे, कच्चा राशन, तो उनकी माँ का कैंसर जरूर ठीक हो जाएगा। 3 अमावस वो दान कर दे। और साथ में प्रमोद के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रमोद और शालुगिरी का जोड़ा बन जाए। और भगवान श्री गणपति यहाँ से प्रार्थना है दोनों की शादी हो, ठीक है, जल्दी हो, बढ़िया सी हो। फिर मैं प्रमोद से एक सोने का कड़ा बनवाऊंगी क्योंकि मेरे को कभी भी जब भी किसी काम हो जाता है तो मैं उससे गिफ्ट ले लेती हूँ अपने लिए। फिर लड़की मुझे दे भी देते हैं गिफ्ट, कई लोग मुझे अपनी शादी में बुलाते हैं, कभी कोई ड्रेस दिलाता है। जैसे उस लड़की का नाम जागृति है, उससे मुझे 7,500 का लहंगा सिलवा के दिया है, मतलब दिया है। और उसने मेरे को पिछले साल कोट भी दिलाया था एक, मतलब उसने खुद ही भेजा था, बाय कुरियर से आया था मेरे लिए। लेकिन उसने मुझसे पूछा था कि आप क्या लोगे, मैंने कहा मुझे एक अच्छा सा लहंगा चाहिए क्योंकि मेरे को एक शादी में जाना है। तो उसने मुझे एक पिंक कलर का लहंगा सिलवा के दिया और उसने मुझे कोट दिया था। उस कोट को तो मैंने इतना पहना है, वो इतना बढ़िया कोट था, उसके लिए भी थैंक यू। तो अब मैं तो प्रमोद से बोल रही हूँ कि उसकी शादी आज से डेट नोट कर ले, आज से 4 महीने के अंदर उसकी शादी शालुगिरी से पक्का हो जाएगी और मैं उससे सोने का कड़ा लूँगी मैं बता रही हूँ। तो आज मस्ती बहुत हो गई। अब मैं आपको आज का उपाय, मतलब आज का जो उपाय था वो है, देखिए किसी भी ऐसी जगह पे जो सुनसान हो, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, बिल्कुल एकदम सुनसान ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई शिवलिंग हो, जिसकी कोई पूजा पाठ ना करता हो, या वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे कोई जंगल, कोई ऐसी एरिया अगर आपको कहीं मिल जाता है, कहीं आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, पूजा पाठ बहुत कम होती है। कई बार ऐसा होता है कि पेड़ के नीचे या किसी पौधे के नीचे कोई शिवलिंग रखा होता है जहाँ पे उसकी कोई पूजा नहीं करता है, भले ही उसको किसी ने कैसे भी रखा हो। तो उस शिवलिंग के पास जाकर थोड़ा सा उस पर जल चढ़ा दीजिए और आप अपनी परेशानी बोल के कि मेरी शादी नहीं हो रही, या शादी नहीं हो रही, या काम नहीं बन रहा है, या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कोई बीमार हो गया है, जैसे उनको कैंसर है तो कैंसर ठीक हो जाए, बच्चे हो जाए, जॉब लग जाए, पैसा आ जाए, प्यार आ जाए, कुछ भी हो सकता है, अमुक से शादी हो जाए, तलाक ना हो, ये है वो है, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको उस इच्छा को 3 बार बोलकर और उस 2 बताशे जो वाइट रंग के होते हैं ना, बताशे, 2 बताशे जो सफ़ेद रंग के होते हैं, वो 2 बताशे लेने हैं। उसके ऊपर 3 बार विश बोलना है। गणेश जी का ध्यान करना है। पहले बोलेंगे गणेश जी आपकी जय हो, मैं ऐसे से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अपना नाम, अपनी जाति, अपना स्थान, अपना गोत्र बोलेंगे, उसको ऐसे पकड़ के। उसके बाद फिर उस स्थान देवता को, कि इस स्थान का जो भी देवता है
बस प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि मेरा ये काम सफल हो जाए, और फिर ऐसा विश करके फिर वो 2 बताशे वहाँ पर शिवलिंग पे चढ़ा देंगे और थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे। पहले ढूंढ के रखना कब करोगे, सोमवार को कर सकते हो। अमावस आ रही है और 29 तारीख से वो भी आ रही है, गुप्त नवरात्रि तक कर सकते हो, ठीक है। और किसी शुक्रवार को कर सकते हो, सोमवार को कर सकते हो। बहुत अच्छा उपाय है, इसे करो। इसको करने से क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, और आपका जो रिश्तेदार रिलेशनशिप है जिससे भी है, या पैसा है, कर्जा खत्म नहीं हो रहा तो कर सकते हो। कोई ऐसा स्थान जहाँ पे कोई ऐसा शिवलिंग हो, कोई ऐसा देवी देवता की प्रतिमा हो जिसकी पूजा पाठ अनुष्ठान ना हो रही हो, वहाँ पे जाके अगर आप सेवा दोगे ना तो आपके सारे काम बनते हैं। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। साल 2013 में मैंने एक ऐसी जगह की साफ सफाई और पूजा पाठ की थी जहाँ पर गलती से भी कोई नहीं आता था। वहाँ मैं जाती थी, रोज़ सुबह सफाई करती थी। शिवलिंग था, मंदिर था, बहुत बड़े हनुमान जी की प्रतिमा थी, वहाँ कोई भी नहीं आता था, मगर मैं डेली जाती थी सुबह 6:30 या 7 बजे, वहाँ झाड़ू वाड़ू मार के आती थी, सफाई करके थी। साल 2012 और 13 की बात है। और वहाँ पे साफ़ सफाई करके वहाँ पे जल चढ़ा के फिर घर आ जाती थी, ठीक है। तो मुझे तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि मैं आजकल कहाँ हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फ़र्क पड़ता है। तो ये उपाय आप कीजिएगा, करके भूल जाएगा, और किसी को गाना ना बताना नहीं है कि मैंने तो ये उपाय किया था, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन है वो है, भगवान कृष्ण जी हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी, जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तो उनको कुछ लगा था, उनको किसी चीज़ से मारा गया था, बहेलिया ने मारा था। हाँ, बहेलिया तो था वो, मतलब जो भी था, चिड़ी मार वाला। किस हथियार से या किस शस्त्र से उनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको बताना है। क्या लगा था उनको जिससे उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया था भगवान कृष्ण ने, और उनको मोक्ष मिल गया था, जो भी है, या वो संसार से विलीन हो गए थे, जो भी आप बोल सकते हैं सेंटेंस पे। आपका यही सवाल है और आपको बताना है। इसके अलावा आज 16 तारीख है, लास्ट डेट है। किस चीज़ के लिए मैंने बताया था कि किसी को 6 मुखी रुद्राक्ष लेना हो तो 1250 का मिलेगा। सिर्फ आज तक का डेट का टाइम था, अभी भी आज का दिन है। आज सुबह से बहुत सारे लोगों ने पेमेंट्स किया है। अगर आप में से कोई चूक गया हो तो शाम तक, रात तक पेमेंट कर देना, अगर लेना हो किसी को 1250 का 6 मुखी रुद्राक्ष। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अपने बारे में कुछ पूछना हो, जानना हो तो नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।